फोकस। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोर से बोलिए, कॉस्ट ऑफ। अच्छा, ये चैप्टर नंबर कौन सा? 5। चैप्टर नंबर 5। दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर हो चुका है। यूट्यूब में इसका वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिए। समझ गए हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जानना जरूरी है। पढ़ने से पहले जानना ये जरूरी है कि कौन सा चैप्टर से कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा, ताकि उसी हिसाब से पढ़ेंगे ना। अब छोटा क्वेश्चन आएगा तो छोटा आंसर याद करेंगे, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन याद करेंगे। तो इससे 1 मार्क का एक एमसीक्यू रहेगा। एक क्या रहेगा? एमसीक्यू समझते हैं? यस सर। प्रत्येक क्वेश्चन का कितना ऑप्शन? 4 ऑप्शन। कोई एक सही है, टिक के लगा दो, सही हो गया। समझे? उसको कहते हैं हम लोग एमसीक्यू। और 2 मार्क का क्या रहेगा? एसएक्यू। एसएक्यू माने डेफिनेशन याद करना है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। छोटा छोटा परिभाषा को याद करना है, छोटा छोटा परिभाषा को याद करना है। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ना है, शॉर्ट ही पढ़ना है। ये क्लियर हो गया ना? कितना मार्क का चैप्टर है? मार्क्स बताइए। 3 मार्क्स। 3 मार्क्स। चैप्टर का एक बार नाम बताइए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, इसके पिछला वाला जो चैप्टर था हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन। क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन का मतलब हम लोग समझे थे या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा करिए। या तो वस्तु बनाइए या तो वस्तु माने सामान बनाइए। वस्तु माने या तो कोई सर्विसेज दे दीजिए, सेवा दे दीजिए। समझ पा रहे? दोनों ही प्रोडक्शन है, दोनों ही। बट उस प्रोडक्शन का यूज होना चाहिए। जो आप वस्तु एवं सेवा बना रहे हैं उसका क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। यूज माने इस्तेमाल। यूज माने क्या होना चाहिए? इस्तेमाल होना चाहिए। और उससे कमाई होना चाहिए। उससे क्या होना चाहिए? जो भी हम गुड्स और सर्विसेज बनाए उससे कमाई होना चाहिए। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? प्रोडक्शन। क्या कह रहे थे? आप बताइए सीधा सीधी कि प्रोडक्शन माने गुड्स और सर्विस बनाना। तो गुड्स और सर्विस बनाने के लिए क्या लगेगा? कुछ पैसा तो लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माने हमने जो प्रोडक्शन किया उसके लिए हमें कुछ कीमत पे करना पड़ा, कुछ कीमत देना पड़ा। समझ पा रहे हैं? उसे हम क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसको बोलेंगे? तो इस चैप्टर में प्रोडक्शन का कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रोडक्शन का कॉस्ट। कि प्रोडक्शन करने में कौन कौन सा कॉस्ट लग सकता है, कौन कौन सा कीमत हम लोग को लग सकता है, इसके बारे में ही हम लोग को करना है। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अलग अलग तरीके जो होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। सिलेबस में नहीं है बट समझ लीजिए। समझ पा रहे? पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? एक्सप्लिसिट। बोलो क्या बोले? एक्सप्लिसिट कॉस्ट माने ऐसा कॉस्ट जो लगा है और हमको समझ आ रहा है, जो खर्चा लगा और हमको क्या आ रहा है? समझ में आ रहा है। उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये बुक बना है, तो बुक में जो खर्चा लगा है, जो दिखाई दे रहा खर्चा, इसे क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। क्या कहेंगे? और भी कुछ खर्चा लगता है लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देता। और भी कुछ खर्चा है जो लगता है लेकिन हम लोग को दिखाई, उसे कहते हैं इम्प्लिसिट। क्या कहते हैं? हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली ऐसे समझने के लिए बोलिए। एक्सप्लिसिट माने ऐसा खर्चा जो प्रोडक्ट बनाने में लगा है हमको दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। बोलो क्या बोल? और इम्प्लिसिट का मतलब ऐसा खर्चा जो लगा है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मान लीजिए ये हम लोग इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या खर्चा आपको दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, मार्कर वगैरह, यही सब खर्चा दिखाई दे रहा है ना। समझ पा रहे? ये कौन सा खर्चा है? एक्सप्लिसिट। कौन सा खर्चा है? और भी तो कुछ खर्चा लगता होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो आपको दिखाई, उसे क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। क्या कहेंगे? जैसे सैलरी ऑफ ओनर। सैलरी ऑफ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मेरा तो सैलरी होना चाहिए, ये दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई, ये से क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। क्या कहेंगे? क्लियर है? सिलेबस में नहीं है, थोड़ा ऐसे ही बोल दिए। समझ पा रहे? आइए टॉपिक पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझ गए हैं कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ कीमत चुकाना पड़ता है। प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए कुछ क्या करना पड़ेगा? कीमत चुकाना पड़ेगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? अच्छा, आप ही बताइए, कोई गुड्स बना रहे, कोई वस्तु बना रहे, तो आपको पैसा तो खर्च होगा, होगा कि नहीं होगा? कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए जियो कंपनी या एयरटेल या VI आपको जो सर्विसेज दे रहा है, उसको सर्विसेज देने में खर्चा लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा कि नहीं लग रहा? तो सर्विसेज देने में जो खर्चा लग रहा है उसे क्या कहेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोलो क्या बोले? उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ। अब क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? कॉस्ट फंक्शन, अच्छा जहाँ भी फंक्शन आएगा ना समझ जाइएगा रिलेशन है। रिलेशन माने संबंध है। रिलेशन माने क्या है? संबंध है। अच्छा, बॉडी फंक्शन कब कर रहा है? जब सारा हमारे बॉडी का पार्ट सही से काम कर रहा है, तभी तो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा। अचानक से मान लीजिए उंगली कट जाएगा, बॉडी फंक्शन करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक पार्ट जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा, गड़बड़ हो गया। समझ पा रहे? पहले हम हाथ का इलाज करेंगे फिर काम करेंगे।
समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो वैसे ही कौन सा फंक्शन है? कॉस्ट फंक्शन। तो जहां भी फंक्शन आएगा समझिएगा रिलेशन है। क्या है? तो कॉस्ट फंक्शन मैंने किसका रिलेशन है? कॉस्ट का। कॉस्ट फंक्शन मैंने किसका रिलेशन है? कॉस्ट का। किसके साथ? आउटपुट के साथ। किसके साथ? किसके साथ रिलेशन है रे बाबा? आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पेन हम बना रहे हैं तो जो बन के निकलेगा वही तो हमारा आउटपुट होगा। पेन बना रहे तो हमारा ये पेन क्या है? आउटपुट। क्या है? मान लीजिए पंखा बना रहे तो पंखा हमारा क्या है? आउटपुट। बुक बना रहे तो हमारा बुक क्या है? आउटपुट। बुक क्या है बाबा? समझे क्या बोले? आउटपुट माने प्रोडक्ट जो आपका निकल के आ रहा है। समझ पा रहे? तो प्रोडक्ट को बनाने में क्या लग रहा है? पैसा। क्या लग रहा है? तो प्रोडक्ट माने आउटपुट और उसका क्या है? किसका रिलेशन? किसके साथ? कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ? आउटपुट के साथ। किसके साथ? उसे क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलिए? तो कॉस्ट फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट फंक्शन किसका संबंध को दर्शाता है? कॉस्ट और आउटपुट का। किसका संबंध को दर्शाता है? कॉस्ट और आउटपुट। उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट फंक्शन। क्या कहेंगे हम लोग? क्लियर है? किसका संबंध को दर्शाएगा? कॉस्ट और आउटपुट। कॉस्ट और एक कॉस्ट क्या होता है बाबा? जो बनाने में पैसा लगा, जो बनाने में पैसा और जो सामान बना, वो दोनों का क्या रिलेशन है? क्या है? उसे क्या कहेंगे हम लोग? कॉस्ट फंक्शन। क्या कहेंगे? तो डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट का संबंध को दर्शाता है। कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट का संबंध को दर्शाता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलिए क्या बोले? जोर से बोलिए। कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलो क्या बोले? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलो क्या बोले? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट फंक्शन इज द बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड हिंदी में बोले तो क्या होगा? कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट का संबंध को दर्शाता है। कॉस्ट फंक्शन सही कर दीजिए। सही है। ठीक है, ओके। कॉस्ट फंक्शन किसका संबंध को दर्शाता है? कॉस्ट एंड आउटपुट। बोलो क्या बोले? कॉस्ट एंड आउटपुट। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं? कॉस्ट फंक्शन। किसका? क्लियर। अच्छा, कॉस्ट फंक्शन ये भी शो करता है कि टोटल कॉस्ट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। प्रत्येक प्रोडक्शन को करने में कितना खर्चा आया है, प्रत्येक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया है। जैसे मान लीजिए एक यूनिट को बनाने में 10 रुपया लगा, एक यूनिट को बनाने में समझ पा रहे, और 2 यूनिट बनाए तो देख रहे हैं कि 18 रुपया ही लगा। माने एक यूनिट का कितना कॉस्टिंग हो गया? 10। 2 यूनिट का कितना कॉस्टिंग हो गया? 18। 3 यूनिट बनाए तो थोड़ा और कम हो गया। जानते हैं ना, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे कॉस्ट कम हो जाता है। ये तो मालूम है ना, ये सिंपल लैंग्वेज है। ज़्यादा प्रोडक्शन करिएगा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ज़्यादा प्रोडक्शन माने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाइएगा, ज़्यादा प्रोडक्शन माने ज़्यादा प्रोडक्ट बनाइएगा तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कॉस्ट क्या हो जाएगा बोलिए? तो कॉस्ट फंक्शन क्या चीज़ को शो करेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ ईच लेवल ऑफ आउटपुट। ईच लेवल ऑफ, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाए तो 10 रुपया लगा। आप देख रहे हैं कि 10 प्रोडक्ट बनाए तो हमको 45 रुपये ही लगा। कितना लगा? तो एक का कितना है? 10, और 10 को बनाए तो कितना लगा? 45। तो प्रत्येक लेवल का आउटपुट का शो कर रहा है ना कॉस्ट को। इसी को हम क्या कहेंगे? कॉस्ट फंक्शन। क्या कहेंगे? कॉस्ट फंक्शन से हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। सॉरी, माफ करिएगा, टोटल कॉस्ट से हम एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। टोटल कॉस्ट से किसको निकाल सकते हैं? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। बोलो क्या बोले? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट माने औसत कीमत जो लगा है, औसत कीमत जो, और मार्जिनल कॉस्ट माने एडिशनल। जब भी मार्जिनल आएगा तो समझ जाइएगा एडिशनल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? तो हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है क्या? तो कॉस्ट फंक्शन किसका रिलेशन को दर्शा रहा है? कॉस्ट और आउटपुट। बोलो क्या बोले? कॉस्ट फंक्शन किसका संबंध को दर्शाएगा? कॉस्ट और आउटपुट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। कॉस्ट फंक्शन इज द बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट। It show the total cost. It show the total cost at each level of output. Each level of output. Or AC and MC can be derived from each. या calculated from each. Calculated from AC और MC कहाँ से ले सकते हैं? टोटल कॉस्ट से ले सकते हैं। कहाँ से ले सकते हैं? माने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट और हम टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट माने निकाल सकते हैं। कैलकुलेट माने निकाल सकते हैं। समझ गए हैं? कॉस्ट फंक्शन किसका रिलेशन दर्शाता है बेटा? आप समझो ना, बताओ।
कॉस्ट फंक्शन किसका रिलेशन को दर्शाएगा? क्वेश्चन पासेस। सर कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट और आउटपुट का रिलेशन को दर्शाता वेरी है। गुड। किसका रिलेशन दर्शाएगा? कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड और टोटल कॉस्ट को दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है? टोटल कॉस्ट। प्रत्येक आउटपुट का टोटल कॉस्ट कितना है, और टोटल कॉस्ट से हम क्या निकाल सकते हैं? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। बोलो क्या बोले? एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। आप समझो बेटा, कॉस्ट फंक्शन किसको दर्शाता है बताइए? किसका रिलेशन को दर्शाएगा? कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट। वेरी ठीक। नॉर्मल आप लोग एक बार डेफिनेशन हो जाता तो अच्छा रहता। पहला लाइन खाली, कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। बोलो क्या बोले? कॉस्ट फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। कॉस्ट एंड आउटपुट। इसका इक्वेशन ये है, देख पा रहे इक्वेशन? इक्वेशन है C इक्वल टू F ब्रैकेट में Q। C माने होता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माने टोटल कीमत। टोटल कॉस्ट माने टोटल कीमत। टोटल कॉस्ट माने टोटल कीमत। और Q माने क्या होता है? आउटपुट। ऐसे कीमत को शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? लागत। क्या बोलते हैं? टोटल लागत माने कुल लागत। तब हो जाएगा थोड़ा नहीं, कुल कीमत की समझ। और Q माने क्या होता है? आउटपुट। Q माने क्या होता है? Q माने क्या होता है? आउटपुट। क्लियर? तो ये सिंबल लिखना होगा। जब कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे तो ये सिंबल हम लोग लिखेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है सुनिएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग इररिलेवेंट कॉस्ट भी कहते हैं। इररिलेवेंट माने बकवास वाला बात। इररिलेवेंट कॉस्ट माने बकवास वाला, लेकिन बकवास वाला बात हम लोग करते भी हैं। बकवास वाला बात हम लोग करते भी तो है, उसी को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? देखिए कैसे समाज में बात होता है, सुनिएगा ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है एकदम आपके लाइफ का प्रैक्टिकल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे, ये बालक थोड़ा मुंडी उठाओ, देखिए पहले समझिए, सुनिए। 6 लाख रुपया या मान लीजिए 5 लाख, 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया मान लीजिए बिजनेस में लगा। कहाँ लगा? बिजनेस में 5 लाख लगा, ठीक है। पैसा है तो उसका ऑप्शन अनेक होता है। पैसा है तो उसका ऑप्शन ऐसा 5 लाख रुपया लगा करके ये चलहाक तो इतना है, समझ पा रहे कि 5 लाख का 5 लाख गंवा दिया, 5 लाख का 5 लाख मैंने जीरो हो गया। अब नॉर्मल इंसान जब गवाएगा तो क्या सोचेगा मनी मन कि हमको बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो पैसा हम बैंक में रख देते तो हमको साल का 10% इंटरेस्ट आ जाता। एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट आ जाता? 10%। फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड कहीं भी रख देते तो साल का कितना परसेंट इंटरेस्ट आता? 10%। मेरा 5 लाख का 5 लाख भी सेक्यूर रहता, बचा रहता, और 10% ब्याज भी आता। 10% ब्याज भी। अच्छा, ये कितना साल में कमाए हैं? 2 साल। कितना साल में? समझ पा रहे? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम वो चीज़ हम पर कर दी और पैसा भी बर्बाद कर दिया। नहीं समझे? जो हमको कमाई होने वाला था उधर से वो चीज़ भी हम पर कर दिए और इधर क्या कर दिए? पैसा भी बर्बाद कर दिया। पैसा भी तो बकवास का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे आपने तो वहाँ रखा ही नहीं, आपने कहाँ लगाया? बिजनेस में। बिजनेस आपका चला नहीं, बिजनेस आपका डूब गया, बिजनेस में आपका पैसा डूब गया। समझ पा रहे? तो हम लोग जब बात करते हैं ना कि हमको ये नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था, ये करते तो हमको निकल जाता। अभी तक तो मेरा डबल हो गया था। कभी कभी ऐसा बात होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही बात को हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? ये मान लीजिए 5 लाख रुपया बिजनेस में लगाया, बिजनेस में कमाई नहीं हो रहा लेकिन पूंजी है इसका। बिजनेस में कमाई नहीं हो रहा लेकिन पूंजी, तो बोलेगा ना 2 साल बेकार कर दिए, नहीं लगाना चाहिए। अरे बैंक में रखते तो हमको ब्याज मिल गया था 1 लाख रुपया। अरे 5 लाख का 10% 50,000, 2 साल में 1 लाख रुपया। 2 साल में तो बोला अभी आपको ये नहीं करना चाहिए था, हमको बैंक ही में रख देना चाहिए था। अरे हमको 1 लाख कमाई तो होता, 1 लाख कमाई तो नहीं तो हम ब्याज पे लगा देते समाज में 5%, तब तो डबल हो जाता 2 साल। तो अरे 5% माने साल का 60%, प्रत्येक महीना 5%, प्रत्येक महीना 5% माने साल का 60%, माने 2 साल 60% हो रहा, माने 2 साल में कितना परसेंट हो गया? 120%। तो 5 लाख का 120% 12 लाख। नहीं समझे? 5 लाख का 120% 12 लाख हो रहा है कि 11 लाख हो रहा है? 11 लाख। कितना हो रहा है? 11 लाख। तो डबल से भी ज़्यादा हो गया 2 साल। हो गया कि नहीं हो गया? तो अब ये लेकिन लगाया नहीं है, वो काम किया नहीं है, लेकिन बात कर रहा है, सोच रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। क्या कहते हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, हम लोग पछताते हैं, ये काम नहीं कर रहे थे, की वाला कर लेते तो अच्छा, मौका अच्छा। पछताते हैं कि नहीं पछताते हैं? बोलिए, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम कहेंगे इररिलेवेंट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट?
माने बकवास का बात है, बकवास वाला तो है ही है, लेकिन हम लोग बात करते हैं बकवास का, बकवास पढ़ना भी पड़ेगा, समझा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है कि कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, एक चीज को हमने कंटिन्यू किया दूसरा को लॉस करके, दूसरा को हैम्पर करके। दो हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव को छोड़ करके एक चीज को हमने हैम्पर कंटिन्यू किया, कैरी किया, समझ पा रहे हैं, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं इसे? इररिलेवेंट कॉस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने तो लगाया ही नहीं जी सर, बकवास वाला तो चीज है, हमने तो लगाया नहीं, तो बात क्या कर रहे हैं, इसीलिए कहते हैं इररिलेवेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो जब हम एक चीज को कंटिन्यू करते हैं दूसरे ऑप्शन को क्या करके, हैम्पर करके, माने लॉस करके, दूसरे ऑप्शन को हैम्पर करके एक चीज को कंटिन्यू करा दूसरा को लॉस करके, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट मींस कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन लॉसिंग ऑफ अनदर, लॉसिंग ऑफ, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एक को हम क्या कर रहे हैं? कंटिन्यू कर रहे हैं, को कंटिन्यू कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन को लॉस करके, दूसरा ऑप्शन को, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं? प्यार से क्या कहते हैं? इररिलेवेंट कॉस्ट। क्या कहते हैं बोलिए? तो इट मींस कैरिंग, इट मींस कैरिंग, बोलो क्या? इट मींस कैरिंग, इट मींस कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, बोलो इट मींस कैरिंग, इट मींस कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, वन कोर्स ऑफ, जोर से बोलो क्या बोलो? इट मींस कैरिंग, इट मींस कैरिंग वन कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शन, वन कोर्स ऑफ लॉसिंग ऑफ अनदर, लॉसिंग ऑफ, समझ पा रहे? माने एक अल्टरनेटिव को हमने कैरी किया, समझ पा रहे? माने कैरिंग वन अल्टरनेटिव लॉसिंग ऑफ अनदर अल्टरनेटिव, एक अल्टरनेटिव को हमने कैरी किया दूसरे को लॉस करके, दूसरे को क्या करके समझ पा रहे? लॉस कैसे हो रहा है बाबा? ऑप्शन था, रुपया तो एक ही जगह लगाना था। इट इज ऑल्सो नोन एज इररिलेवेंट कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज इररिलेवेंट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट कहते हैं? इररिलेवेंट। क्लियर है क्या? समझ गए हैं? आप समझे हैं? बोलिए नहीं समझे हैं? आपके पास मान लीजिए 5 लाख रुपया है, दो ऑप्शन है, या तो बैंक में रख दीजिए या तो बिजनेस करिए, आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं? बैंक में रखना कि बिजनेस करना? बैंक में रख दीजिए पैसा, बैंक से तो पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरा बैंक फंसा रहे, पैसा कमा रहा है, बिजनेस में कर लेते तो अच्छा होता, उधर हो सकता था हम डबल कमा लेते। लेकिन आप पॉजिटिव सोच रहे हो ना, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, नेगेटिव बात नहीं करते, नेगेटिव बात, पॉजिटिव पॉजिटिव, ऐसा समझे? अब ये पछता रहा कि बेकार कर दिए, इतना बढ़िया बिजनेस का ऑप्शन था हमने छोड़ दिया, बैंक क्या दे रहा, कुछ तो नहीं दे रहा, समझे? ऐसा पछता रहा है। तो ये जो पछतावा कर रहे तुम लगाया नहीं, पछता रहा है, इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी। नहीं समझा? समझा? पैसा किधर लगाया? किधर लगाया? कैरेक्टर में रहो, बिजनेस में लगाया, अभी बोला बैंक में लगाया, फिर बोला बैंक में रखा, मैंने पैसा लगाया बैंक में, लॉस किसको किया? बिजनेस को। लॉस किसको किया? कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर में रहो, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? माना अवसर था, अवसर, लेकिन हमने अवसर का फायदा उठाया नहीं, अवसर गंवा दिया, नहीं समझ आया है? समझ में? अब भैया दो तरीका का कॉस्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। बोलो क्या बोले? शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट। हम कुछ समय के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ समय के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन को करने में जो हमको पैसा लगेगा उसे हम शॉर्ट रन कॉस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? हम कुछ समय के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए प्रोडक्शन नहीं कर रहे। प्रोडक्शन समझ गए हो ना क्या होता है? क्या होता है प्रोडक्शन? अरे रोड चलता है, इंसान से पूछेगा तो बता देगा, तुम क्यों नहीं बता रहा है? बोलिए बेटा, प्रोजेक्टिव नहीं करते हैं, बोलो। अरे रोड चलता हुआ इंसान से पूछेगा, प्रोडक्शन बता देगा। प्रोडक्शन माने उत्पादन करना। क्या करना? क्या उत्पादन करना? वस्तु और सेवा, वस्तु और जियो कंपनी से तुम क्या ले रहा है? वस्तु ले रहा है, क्या ले रहा है? सेवा ले रहा है। तुम्हारा यूज है ना? बोलो यूज है कि नहीं? देखता नहीं है वीडियो, खाली भोजपुरी गाना सुनता है। तो शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होता है? सुनिए, शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होता है? सुनिए, शॉर्ट टर्म कॉस्ट किसका बात करें? शॉर्ट टर्म, कुछ दिन के लिए हम प्रोडक्शन करें, कुछ दिन के लिए, तो उसको करने में तो पैसा लगेगा ना।
जो पैसा लग रहा है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं लोग? शॉर्ट टर्म कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? शॉर्ट टर्म कॉस्ट माने हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन करने में जो हमको पैसा लग रहा है उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट। बोलो क्या बोले हैं? अब शॉर्ट टर्म में दो तरीके का पैसा लगता है। कभी भी आप प्रोडक्शन करोगे तो दो तरीका का पैसा लगेगा, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। बोलो दो तरीका का खर्चा लगेगा, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। बोलो फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई आपको लगेगा ही लगेगा, आप प्रोडक्शन करो तब भी पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करो तब भी पैसा समझे। जैसे घर का तुम लोग का भाड़ा, घर जो भाड़े पे आप लोग का, मान लीजिए किसी का घर भाड़े पे है तो रहेगा तब भी उसको भाड़ा देना होगा, नहीं रहेगा तब भी भाड़ा देना होगा, ज़्यादा रहेगा लोग तब भी उतना ही देना होगा, कम रहेगा तब भी उतना ही भाड़ा देना होगा। तो वो क्या है? फिक्स है। क्या है? फिक्स माने स्थिर लागत, वो लगेगा ही लगेगा। समझ पा रहे हैं? और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो पैसा लगेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो पैसा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम प्रोडक्ट बनाएंगे तो कम पैसा लगेगा। नहीं समझा? हाँ, नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। उसी को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कॉस्ट। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? तो दो तरीके का कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोले? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। जोर से बोलो। फिक्स कॉस्ट और तो भाई शॉर्ट टर्म में हम जब प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कुछ खर्चा लगेगा, कुछ खर्चा। तो शॉर्ट टर्म में जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना तो कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा और कुछ खर्चा परिवर्तनशील होता है। कुछ खर्चा फिक्स होता है, कुछ खर्चा परिवर्तनशील होता है, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? माने इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स, इन द शॉर्ट रन सम कॉस्ट आर फिक्स and some costs are variable in nature, some costs are variable in short term में क्या होता है कि कुछ खर्चा स्थिर रहेगा, कुछ खर्चा और कुछ खर्चा परिवर्तनशील रहेगा। एग्जांपल दे रहे हैं, सुनो ध्यान से, बेटर समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कारखाना एक तो खोले, कारखाना से मान लीजिए रूम कारखाना है, हम भाड़े पे रूम लिए तो रूम का रेंट जो है वो फिक्स है। रूम का रेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वेरिएबल। कम चलाएंगे कम इलेक्ट्रिसिटी का बिल उठेगा, ज़्यादा चलाएंगे ज़्यादा उठेगा। अब मान लीजिए हम कारखाना खोले, मान लीजिए चप्पल का कारखाना खोले, क्या चीज़ का? चप्पल। एक कम चप्पल बना रहे हैं तो कम पैसा खर्चा होगा, वेरिएबल, रॉ मटेरियल का दाम कम लगेगा। ज़्यादा चप्पल बना रहे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ये हम चप्पल नहीं बना रहे, खाली कारखाना बंद कर देते तो खर्चा लगेगा, क्या लगेगा? फिक्स कॉस्ट। क्या लगेगा? समझ पा रहे हैं? तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि कुछ खर्चा स्थिर होता है। जैसे मान लीजिए इस जगह का भाड़ा फिक्स है, जगह का भाड़ा क्या है? समझ पा रहे हैं? जगह का भाड़ा क्या है बाबा? फिक्स है, लेकिन उसका बनाने का जो मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा, वो क्या है? वेरिएबल। वो क्या है? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? फिक्स खर्चा माने क्या होता है? सर फिक्स मतलब लगेगा ही लगेगा सर। जैसे फैक्ट्री का रेंट, जैसे फैक्ट्री का, जैसे रूम का रेंट लगेगा ही लगेगा। आप बनाओ प्रोडक्ट तब भी पैसा लगेगा, नहीं बनाओ ऐसा नहीं। जैसे प्रोडक्ट बनाओ तब भी पैसा लगेगा, नहीं प्रोडक्ट बनाओ तब भी पैसा। समझे कि नहीं समझे? समझे हैं? नहीं समझ आ रहा है? तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है भाई? कुछ खर्चा क्या होता है? फिक्स होता है। कुछ खर्चा क्या होता है? फिक्स। और कुछ खर्चा परिवर्तनशील। माने इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स। बोलो क्या बोले? इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स। जोर से बोलो। इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स एंड सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। सम कॉस्ट आर वेरिएबल इन नेचर। इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स, इन द शॉर्ट टर्म सम कॉस्ट आर फिक्स। शॉर्ट टर्म में कुछ खर्चा क्या होता है? फिक्स होता है, और कुछ खर्चा क्या होता है? परिवर्तनशील। क्या होता है बोलिए? समझ गया? उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉस्ट। क्या कहते हैं? अच्छा, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट है, यहाँ देखो, टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल। जैसे मान लीजिए फैक्ट्री चला रहे, फैक्ट्री, ये रूम का रेंट है 5000। कितना रूम का रेंट है? 5000। ठीक है। और चप्पल नहीं बनाया कोई इतना महीना, चप्पल नहीं के मार्केट नहीं, लॉकडाउन का बजा रहा हूँ, चप्पल नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट 0 हो गया। या मान लीजिए थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट है, चप्पल नहीं बनाया, फिर भी लेबर उबर का खर्चा है 2000। एक वो लेबर कटाते हैं, नॉर्मल लेबर कटाते हैं 2000 रुपये, तो 5 2 7000। तो आज ना टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 7। ये वाला बात समझ आ रहा है? तो टोटल कॉस्ट कैसे है? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जोर से बोलो। फिक्स कितना था? 5000। फिक्स कितना था? वेरिएबल कितना है? 2000।
अच्छा मान लीजिए वो लेबर को नहीं दिया, बोले बेटा आप काम नहीं हो रहा, हम लोग कैसे दिखाया पर नहीं देगा पैसा, अगला महीने में तो 0 हो गया, तो अब कितना आ रहा है? वेरिएबल नहीं था, वेरिएबल समझा? तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या बोले? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दो, क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट। क्या आ जाएगा? क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फिक्स कॉस्ट और व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। सुनो अच्छे से, ये बालक सुनो अच्छे से। फिक्स कॉस्ट किसी पर निर्भर नहीं करता है। फिक्स कॉस्ट क्या है? इंडिपेंडेंट है। क्या है? फिक्स कॉस्ट किसी पर निर्भर नहीं करता है, समझे? फिक्स कॉस्ट क्या है? इंडिपेंडेंट। फिक्स कॉस्ट क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम किसी पर निर्भर नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट किसी पर निर्भर नहीं है। फिक्स कॉस्ट आपको लगेगा ही लगेगा, आप काम करो तब भी पैसा लगेगा, ना काम नहीं करो तब भी पैसा। जैसे आपके घर का भाड़ा, आप जिस घर में रहते हैं अगर भाड़ा पे घर है तो आप घर में ताला मार के भी गांव में 2 महीना रहोगे ना, तो भी 2 महीने का भाड़ा देना होगा। यही होता है फिक्स कॉस्ट। यही क्या होता है? किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। और वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डिपेंडेंट है, निर्भर करता है, निर्भर करता है। समझ पा रहे? किस पे? आउटपुट पे। किस पे? आउटपुट पे। आउटपुट ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा, यानी प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा पैसा लगेगा, प्रोडक्ट कम बनाओगे कम पैसा लगेगा। जैसे मान लो आप लोग के लाइफ में भी 2 तरीके का खर्चा है, एक फिक्स है, एक वेरिएबल। फिक्स क्या है? जैसे मान लीजिए स्कूल फी, आपका स्कूल में जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर मंथली वाला स्कूल है तो आपको महीना देना होगा, वो खर्चा क्या होगा? फिक्स होगा। वेरिएबल क्या होगा? खाने पीने का सामान। जिस दिन ज़्यादा बेटर खाओगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, जिस दिन कभी कभी हम लोग भूखे भी रह जाते हैं तो नहीं लगता पैसा, भूखे रह जाते हैं तो पैसा नहीं लगता है। आप कहीं जाओगे तो लगेगा। एक तो एग्जाम्पल दे रहा, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा भूखे रहे, समझे? तो 0 हो गया, समझे? या कम खर्चा किए, किसी दिन हम लोग कम खर्चा करते हैं, किसी दिन खर्चा हम लोग ज़्यादा करते हैं। अपने पे ले लो ना, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका खर्चा आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिक्स वाला आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। आप पढ़ोगे तब भी फीस देना होगा, नहीं पढ़ोगे और ज़्यादा पढ़ोगे तब भी फीस उतना ही देना होगा, कम पढ़ोगे फीस तब भी उतना ही देना होगा। वो आप पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो डेली का खर्चा है ये आप पे निर्भर करता है, समझे? तो उसी को कहते हैं वेरिएबल। समझ आया कि नहीं आया? वैसे ही प्रोडक्शन है, वैसे ही क्या है? प्रोडक्शन का जैसे मान लीजिए फैक्ट्री का भाड़ा, फैक्ट्री का भाड़ा क्या फिक्स है। अब फैक्ट्री में फैक्ट्री चलेगा तब भी भाड़ा देना होगा, फैक्ट्री नहीं चलेगा तब भी भाड़ा देना होगा, वो क्या है? फिक्स। वेरिएबल क्या है? प्रोडक्ट बनाएंगे तो पैसा लगेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो पैसा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा, कम बनाएंगे तो कम लगेगा। समझे कि नहीं समझे? तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे निर्भर नहीं करता है, आउटपुट पे निर्भर, और वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे निर्भर करता है, आउटपुट पे निर्भर। फिक्स कॉस्ट कभी 0 नहीं हो सकता है, फिक्स कॉस्ट कभी 0, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट 0, समझे? 2 को डिफरेंस बोले 2 ही मार्क्स आएगा, डिफरेंस पूछता है, समझे? तो फिक्स कॉस्ट आउटपुट पे निर्भर नहीं करता, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पे निर्भर करता है। फिक्स कॉस्ट 0 हो सकता है क्या? नहीं सर। वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है। 0 फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है ऐसे ऐसे, कर्व के लिए 2 को डेंटे तो करना होगा, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, y और x, y और तो फिक्स कॉस्ट का कर्व ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, माने इसको बोलते हैं सीधा लाइन डालोगे ना, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हिंदी में सुनोगे? क्षैतिज। एक ही बार बोलते हैं, नोट आइए। हॉरिजॉन्टल सर आप खाते भी एक ही बार। हॉरिजॉन्टल, इधर आइए, ज़्यादा वक्त नहीं है, लाइव क्लास हो। आइए, किसका बात कर रहे हैं? अरे किसका बात कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल। किसका? तो देख लीजिए भाई, क्या होता है? सीधा रे बाबा, अरे ऐसे लाइन टानोगे ना, हॉरिजॉन्टल सीधा सीधा टानोगे ना, माने सोते हो तो हॉरिजॉन्टल, अब खा रहा है तो वर्टिकल, हम खा रहे हैं ना वर्टिकल, हम लोग सो जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल। नहीं समझा? अब इससे ज़्यादा बेटर समझाया, चलो है। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल क्या है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, माने किसके बराबर है? एक्स एक्सिस के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स एक्सिस के बराबर है। देखो ना सेम, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस, ये इसके बराबर है। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये होता है इन्वर्टेड एस।
या इनवर्स एस, इनवर्स एस का उल्टा, एस का उल्टा, इसका कर्व होता है ऐसा, इनवर्स एस। कैसा कर्व होता है? इनवर्स एस। कैसा होता है? इनवर्स एस। ऐसे भी बना सकते हैं, इनवर्स एस, इनवर्स एस ऐसा बना सकते हैं। समझा? कौन सा एस? इनवर्स एस। कौन सा एस बोलो? किसका? किसका? वेरिएबल कॉस्ट। किसका? इंग्लिश में थोड़ा डेफिनेशन बोल रहे हैं, हिंदी में पहले रिपीट है, सुनो। वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पर निर्भर नहीं करता, वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट पर निर्भर करता है। फिक्स कॉस्ट का भी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड। अच्छा बताइए फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है? एग्जांपल, एग्जांपल समझते हो? उदाहरण, उदाहरण होता है एग्जांपल। सुनो, तो फिक्स कॉस्ट पूछेगा, गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट, गिव टू एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है भाई? हाउस रेंट मत कहिए, प्रोडक्शन चल रहा है भाई, चैप्टर प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, फैक्ट्री है। कौन सा रेंट? नहीं तो ओनली रेंट, ओनली रेंट। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस हम लोग देते हैं भाई, अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं, लॉस हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी उठाएगा, समझे? तो इंश्योरेंस तो फिक्स होता है ना कि हर साल हम 10,000 रुपया देंगे, तो इंश्योरेंस तो फिक्स होता है। इंश्योरेंस नहीं जानते हो? बीमा, बॉडी का बीमा नहीं कराया, गाड़ी का भी होता है तो बिजनेस, हाँ तो फिक्स है ना कि 20,000 लगेगा साल का, भाई इंश्योरेंस है। पहला क्या? रेंट। पहला क्या? इंश्योरेंस। म्युनिसिपल टैक्स, टैक्स भी फिक्स होता है। टैक्स भी क्या होता है? अरे कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं देगा, प्रोडक्शन कर तुमको टैक्स नहीं देना होगा। बोलो बिना टैक्स का धंधा करेगा तुम लोग? प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी का भी टैक्स फिक्स रहता है। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस। अब कितना वर्कर रखते हैं ना कि भाई तू मेंटेन कर देगा हर चीज, तुमको इतना का महीना देंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ ये सब फिक्स, ये सब क्या है? फिक्स। तो फिक्स का दो चैप्टर याद रहेगा, रेंट, समझ पा रहे? सैलरी ऑफ वर्कर, रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर, रेंट, सैलरी ऑफ वर्कर, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी टैक्स। कौन सा टैक्स? मेंटेनेंस कॉस्ट। कौन सा बोलिए? मेंटेनेंस। क्लियर? ये सब क्या है? फिक्स है। ये सब क्या है? याद रहेगा दो चैप्टर। बोलो बोलो क्या बोले? पहले क्या बोले? ओनली रेंट ही बोलो ना, रेंट और सैलरी ऑफ वर्कर, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस। ये सब किसका एग्जांपल है? वेरिएबल का, वेरिएबल का देखो बोलो आपने पकड़ा है। किसका एग्जांपल है? फिक्स कॉस्ट। किसका एग्जांपल है? फिक्स कॉस्ट। बस किसका बात करें? एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट बात नहीं। आप किसका बात करें? वेरिएबल कॉस्ट। किसका? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाओगे तो कम पैसा आता है, आता है कम आता है, 50 रुपये भेज देंगे। वो तो मीटर का भाड़ा है, वो तो मीटर तुमको दिया है ना भैया, जो मीटर वाला लगाया है उसका भाड़ा, समझा? तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपका रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी रॉ मटेरियल, नहीं समझा? फ्यूल, फ्यूल, फ्यूल माने ईंधन होता है। फ्यूल माने क्या होता है? ईंधन। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?